क्योंकि जब मैं क्षमावाणी उस धर्म को देखता हूं तो दशरक्षण की सबसे बड़ी खासियत मुझे यही नजर आती है कि उत्तम क्षमा धर्म से शुरू होता है और क्षमावाणी पे जाके ये पूर्ण होता है। इसके बाद अपने आप ही आगे की आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। क्या क्षमावाणी ये क्षमा धर्म जो हमने पहले दिन समझा था, ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या हम कायर कहलाते हैं? क्षमा मांग के हम कायर हो जाते हैं? कितने लोगों को लगता है कि आप क्षमा मांग के कायर नहीं होते आप में से? और कितने लोग इसका उपयोग करते हैं? कहना और करना, हम कहते जरूर है क्षमा है ना? क्या हम वास्तव में मन को निर्मल करके वैसे क्षमा कर पाते हैं? क्या वास्तव में हम इतने पवित्र बन पाते हैं? क्या है क्षमा? क्यों आपकी निगाह में क्षमा क्या है? आखिर क्षमा का मीनिंग क्या है आपकी निगाह में? कौन बताएगा? क्योंकि ये भी प्रैक्टिकल क्लासेस है। अपने प्रैक्टिकल नहीं थे, आधे शिवरात्रि तो घर ही चले गए हैं आप लोगों ने जो ये शिविर अटेंड करा। तो ये क्षमा धर्म इत्यादि आपने समझे, मार्दव धर्म समझा, आर्जव धर्म समझा, ये श्रृंखला एक दूसरे को लेके चलने वाली है ना। जब क्षमा हमारे अंदर आती है तो हम निश्चित तौर पे उस मान को खंडित करने की योग्यता ले आते हैं, तो हम मृदु बनने लगते हैं और मृदु व्यक्ति सरल हो जाता है। जो सरल होगा उसका लोभ कम हो जाता है और जिसके अंदर लोभ कम होगा वो सत्य वचन का उपयोग करता है और जो सत्य करता है उसे संयम पालने में कहीं दिक्कत नहीं और संयम पालता है वो तप इत्यादि कर लेता है और तप करता है तो निश्चय से त्याग की ओर एक कदम बढ़ा ही लेता है और त्याग करते करते एक दिन आकिंचन हो जाता है। सारे अंतरंग और भावों से परिग्रह से मुक्त हो जाता है और वही उत्तम ब्रह्मचर्य का अधिकारी हो जाता है। जो इन 10 धर्मों का अधिकारी हो जाता है वही अंत में जब मुख से बोलता है तो उसी का नाम क्षमा वाणी हो जाता है। उसकी वाणी में भी जो निकलता है वो क्षमा से भर के निकलता है। दया के और करुणा उसके अंदर फूटने लगती है। क्या ऐसी क्षमा हम अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे? एक प्रसंग सुनाता हूं आपको आचार्य से, क्योंकि जल्दी से आपके अंदर उतर जाती है आचार्य श्री की कोई भी चर्चा, इसलिए मैं उसे अपना फोकस बनाता हूँ। क्योंकि मेरे लिए ऐसा सोचता हूँ कि पुराण ग्रंथों को रखूं इससे बेटर है कि जिन्होंने साक्षात जिया और जिनको हमने साक्षात जीते हुए देखा है, 10 धर्मों को, पंचाचार को, उनके 36 मूल गुणों को, उनको 28 मूल गुण को, उनके 25 मूल गुणों को, क्योंकि आचार्य श्री में 5 पंच परमेष्ठी गर्भित थे। कभी भी आप देखना, जब वो मंच में बैठते थे और जब माइक से बोलते थे तो ऐसा लगता था कि अरिहंत की दिव्य ध्वनि खिर रही हो। जब वो ध्यान में बैठते थे तो ऐसा लगता था कि सिद्धों से सीधी उनका संपर्क हो रहा है, बिल्कुल सिद्ध परमेष्ठी की भांति, बिल्कुल देह से रहित होकर उस अपने अमूर्त चेतन में डूब जाते थे। जब वो आचार्य परमेष्ठी होते थे, जब वो दीक्षा देते थे, शिक्षा देते थे, ऐसा लगता था कि साक्षात आचार्य भगवंत हो। जब हम सबको पढ़ा रहे रहते थे
ऐसा लगता था उपाध्याय की तरह अब पढ़ा रहे हैं। और जब वो सबसे निर्विकल्प होके परिश्रमों को सहन करते थे तब ऐसा लगता था कि एक सच्चे दिगंबर साधु का रूप लेकर वो आ रहे थे। पंच परमेश्वर उनके अंदर दिखाई देते थे। एक ऐसी घटना जो शायद आप और हमारे लिए तो कठिन भी है। एक बार आचार्य जी की आंखों में बड़ी जलन हो रही थी, बहुत लंबे समय से हो रही थी। ये बात उस समय की है जब आचार्य श्री के साथ ज्यादा साधक नहीं थे, मुश्किल से 4-5 ही क्षुल्लक थे और स्वयं आचार्य जी थे। उसमें पूज्य समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षुल्लक प्रवचन सागर जी, एक स्वरूपानंद जी, ये 5 ही क्षुल्लक थे बस। और सोनागिरी से अभी भी ये चारों क्षुल्लक नए दीक्षित थे। और स्वरूपानंद जी पूज्य और ज्ञान सागर जी महाराज के अंतिम शिष्यों में वो भी थे। तो आचार्य जी की आंखों में बड़ी जलन हो रही थी, तो किसी ने बताया कि ये आई ड्रॉप है, शुद्ध है, औषध से बना, आयुर्वेद का है तो डाल सकते हैं। तो वो रोज उनको शाम को डाल दिया जाता था। एक दिन गुरुजी ऐसे लेटे हो तो वहीं पर अमृत धारा रखी हुई थी। अमृत धारा जानते हैं? हाँ, वो इतनी तेज होती है जिसमें पेपरमेंट होता है, कपूर होता है और अजवान फूल होता है। अजवान का फूल इतना तेज होता है, फूल मतलब फूल नहीं, एक पेपरमेंट जैसा ही वो पदार्थ होता है। उसको फूल इसलिए बोलते हैं कि उसका अर्क होता है, एक्चुअली में अजवान का अर्क होता है वो। तो वो तीनों मिलके वो बनता है और तीनों बहुत ही ज्यादा जलनशील पदार्थ हैं। और जैसे उनकी आंख में वो 2-2 बूंद उसने डाली, क्षुल्लक जी ने, उन्हें ध्यान नहीं रहा कि मैंने कौन सी डब्बी उठा ली। और कहते हैं आचार्य श्री की आंखों में इतनी जलन, इतना पानी, और जैसे कि तड़प उठे आचार्य श्री उस समय। और इतनी मोटी आंखें हो गई लाल, और यहाँ तक स्थिति बन गई कि शायद ये आंखें बचेगी की भी नहीं। और आचार्य श्री उस कष्ट को, उस परिचय को सहते रहे। गुरुदेव बहुत, कभी एहसास करना हो तो हल्का सा एक छुआ के ऐसे लगा के देख ले तो समझ में आएगा कि डालने के बाद क्या होता है। ये मेरा भी अनुभव है क्योंकि मुझे भी 1-2 बार डल चुकी है। इसीलिए तो इतनी ज्यादा मोटी हो गई, आंखें सूज गई, खुलना बंद जैसी हो गई स्थिति। तुरंत वेद को बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा ये क्या कर दिया। अब क्षुल्लक जी की आंखों से आंसू अविरल बह रहे, अपने आप को पश्चाताप कर रहे कि मैंने ये ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन इन परिस्थितियों में भी अब देखना, क्षमा धर्म, क्षमा धर्म कितना गहरा होता है। इन परिस्थितियों में भी आचार्य श्री के मुख से एक भी अपशब्द नहीं निकला। आचार्य श्री के मुख से कोई भी बुरी बात नहीं निकली, बल्कि आचार्य श्री उन्हें ये और समझाने लगे, कोई बात नहीं, आपका आशय तो अच्छा था, मेरे ही कर्म का उदय था। समझ रहे हो? आप दुखी ना हो, क्योंकि बार बार क्षमा मांग रहे थे आचार्य से, क्षमा कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दंड दे दीजिए। आचार्य जी ने नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे कर्म का उदय है। और भी बाद में बड़े 1-1.5 महीने लगा आचार्य जी की धीरे धीरे आंखों में ड्रॉप वगैरह से और घी वगैरह डाल के आचार्य जी की आंखें व्यवस्थित हुई। लेकिन क्या ऐसी कंडीशन, ऐसा कुछ हमारे जीवन में घटता है तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं मानसिक रूप से, कि हम आरोप प्रत्यारोप पे आ जाएंगे? सही बताओ, आप क्या कहोगे? जानबूझ के डाला, यही कहोगे ना? उन्हें पता था वो मुझसे बैर रखते हैं, उन्होंने जानबूझ के मेरी आंखों में ऐसा किया। और शायद हम एक आधी हाथ भी उठा दे तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, हो सकता कि नहीं?
हो सकता। क्या हम ऐसा जीवन, क्या हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ पाएगा? मैं एक घटना पढ़ रहा था, दो दोस्त बड़े गहरे दोस्त थे, दोनों में मित्रता बड़ी गहरी थी, एक साथ खाते उठते बैठते, जो कहते हैं ना आप लोग की भाषा में, दो शरीर एक जान, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं ना। बहुत से लोग ऐसी मित्रता रखते भी हैं आपस में, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के साथ रहना, जीना, हर बात शेयर करना। आपके जीवन में भी कोई है ऐसा? सबके पास होगा, है ना, होता है ना, कोई ना एक खास मित्र आपका होता है कि नहीं होता? होता है, जिससे आप हर बात शेयर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं कि नहीं है? तो उसमें आपको अति विश्वास भी होता है। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, ऐसे अति विश्वास में आपके साथ ऐसी कोई घटना घट जाए कि आपको जिसमें लगे कि भाई ये तो धोखा हो गया, तो सही बताओ कि आप उसे माफ कर पाओगे? कितने लोग माफ कर पाएंगे? कर पाओगे? कर पाओगे? बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना? क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो गई, और जहां अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती है वहां पर छोटी छोटी बातों को लेके हर्ट होता है ना। छोटी छोटी बातों को लेके मन में दुख उत्पन्न होता है, कष्ट होता है। मूल में हम क्षमा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम उसे दिल पे ले लेते हैं। जो बात दिमाग पे लेना चाहिए, जिसमें दिमाग लड़ाना चाहिए, उसमें हम दिल लगा बैठते हैं, और जिसमें दिल लगाने से वह दिमाग लड़ाते हैं। ऐसा ही कुछ नहीं चलेगा ना अपना। जो दिल लगाने वाली बात थी उसमें हम दिमाग लगा लेते, ये ऐसा है वैसा है, और जो दिमाग लगाना था वह दिल लगा बैठते, हमारे साथ ऐसा होता है। एक्चुअली में दिल और दिमाग में थोड़ा सा अंतर होता है। कौन बताएगा आप में से क्या अंतर होता है? क्यों? कोई बताएगा आप में से क्या होता है अंतर दिल और दिमाग में? है? हाँ है, माइक है क्या आपके? बंद है, उसको चालू कर दो, कोई बात नहीं। हाँ दबा। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल से जो सोचते हैं, दिल से जो भाव आते हैं वो भाव से होता है। प्रैक्टिकल विचार करते हैं वो दिमाग से आता है महाराज जी। और कोई बताएगा आप में से कि दिल और दिमाग में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? मैंने समझे नहीं। दिमाग जब भी आपका देखना, दिमाग जब भी आपका किसी कार्य में लगेगा उसमें प्रॉफिट लॉस ढूंढता है, और जो दिल होता है वो प्रॉफिट लॉस से ऊपर उठ के सोचता है। देख लेना आप, जब भी जिससे आपका दिल मिल जाएगा, जिसके प्रति आपका दिल लगेगा, वो आप प्रॉफिट लॉस को इग्नोर कर देते हैं। घाटा हो तो भी चलता है, और प्रॉफिट हो तो भी आपको ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं होती, क्योंकि बस आपको लगता है कि बस ये व्यक्ति मेरा है। लेकिन जब दिमाग का काम होता है वह कदम कदम पे हम नहीं, इससे मेरा घाटा होगा, इससे मुझे ये फायदा होना चाहिए, हम उनमें फायदा खोजने लगते हैं। अपनों के प्रति भी हम फायदा और दिमाग लड़ाने लगते हैं, और जब दिमाग लड़ता है वहां पर निश्चित तौर पे हम किसी को भी माफ करने की कंडीशन में नहीं होते, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय इसी बात के लिए हमें एग्री नहीं होने देता, हमें कि नहीं बस मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ इसलिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा।
समझ रहे हो बात को? मेरे मन की नहीं हुई, मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं हुआ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। लेकिन जब दिल लग जाता है, वहां अंदर से मृदुता आती है, और मृदुता आने के कारण वो ये सोचता है कि नहीं कोई बात नहीं, है तो मेरा अपना, है तो मेरा ही तो है, क्या फर्क पड़ता है इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये यहाँ पे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, बस मुझे इसका घाटा नहीं होना चाहिए। समझ रहे? दिमाग कहता है कि मुझे ये व्यक्ति रहे ना रहे, ये वस्तु रहना चाहिए, और दिल कहता है वस्तु रहे ना रहे, ये आदमी रहना चाहिए, व्यक्ति रहना चाहिए। दोनों में बहुत अंतर है। दिमाग क्या कहता है? व्यक्ति रहे ना रहे, वस्तु रहना चाहिए, और दिल कहता है वस्तु रहे ना रहे, व्यक्ति रहना चाहिए। उसे वस्तु से कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, वस्तु उसके लिए ज्यादा, वस्तु से उसे ज्यादा वो नहीं होता। अब एक उदाहरण जो आपको दे रहा था, इससे बात समझ में जल्दी आ जाएगी। दोनों मित्रों में गहरी दोस्ती थी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से खाना पीना उठना बैठना। एक दिन दोनों घूमने के लिए निकले, और होता है कि जब आपसे ज्यादा घुल मिल जाते हैं तो कहते हैं मीठे में जल्दी, है ना, जीव जल्दी पड़ जाते हैं ना मीठे में। ज्यादा मीठे में कहावत है, ज्यादा मीठे में जल्दी कीड़े पड़ते हैं। तो दोनों के बीच में इतनी घुलमिल हो गया था, अचानक किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, और बहस इतनी ज्यादा हो गई कि एक मित्र ने दूसरे मित्र के गाल में थप्पड़ लगा दिया। इतनी ज्यादा बहस हो गई, हो जाता ना आपस में, आपकी एकदम से इतना ज्यादा आप एग्रेसिव हो जाते, इतने ज्यादा आप हाइपर हो जाते कि उसने दिया, और जैसे इसके गाल पे दिया, और उसे लगा कि मेरा इतना खास मित्र, मेरा इतना खास, और इसने मुझे इतना जोर से मार दिया। तो वो कुछ नहीं बोला, और एक नदी के किनारे बैठकर दोनों ने थोड़ी सी दूरी बनाकर बैठे हुए, और उस रेत, वहां पे एक रेत का ढेर था नदी के पास। तो जिसको मारा गया था उसने रेत के ढेर पे लिखा कि आज मेरे एकदम परम मित्र, खास मित्र ने मुझे चाटा मारा, मुझे आज बड़ा दुख है इस बात का कि मेरे इतने खास मित्र ने मुझे मारा। और वो नदी में नहाने के चला गया। जब वो नदी में नहाने के लिए गया कि अचानक उसका पैर फिसल गया, उसे तैरता नहीं आता था, और जब फिसल गया तो वो डूबने लगा। तो इसने थोड़ी देर पहले उसको चांटा मारा था, वही छलांग लगा के उसको बाहर निकाल के लेके आता है, क्योंकि मित्रता तो मित्रता है। जब बाहर निकाल के लाता है, थोड़ी देर में वो होश में आता है, तो वो कहता है जब तैरना ही आते तो क्यों गई थी तुम? तो कहता नहीं, मैं गया नहीं था, मेरा पैर फिसल गया। और दोनों में फिर से थोड़ी थोड़ी बात होने लगी, और इस बार उसने आगे जाके एक पहाड़ था, पहाड़ पर जाकर उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर से गोद के लिखा कि आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। समझना, यह डिफरेंट आपको समझ आएगा। उसने अपने मित्र से पूछा कि हे मित्र, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जब मैं नदी में गिरा उससे पहले तुमने मुझे एक चांटा मारा, तो जब मैंने तुम्हें जब चांटा मारा तो तुमने बालू रेत का जो ढेर आता, रेत, बात आपको रेत समझ में आ रही मराठी में, हिंदी समझ में आ रही? तो उसको तुमने रेत पे लिखा कि मेरे मित्र ने चांटा मारा, और मैंने जब बचाया तो तुमने उस बात को लिखा एक पत्थर पे, शिला पर। ऐसा क्यों, वाई? उसने जो आंसर दिया, उत्तर दिया, वो आपके बहुत अच्छे काम का है, और जीवन भर ये याद रखना है, इसको प्रैक्टिकल करना कभी जीवन में। उसने कहा कि बात ये है,
तुम्हारी और मित्रता, मेरी मित्रता बड़ी पुरानी और अच्छी है। आज तुमने मुझे पहली बार जिंदगी में मेरे पर हाथ उठाया, तो ये मुझे सबसे बुरी बात लगी। और बुरी बात को मैंने रेत के ढेर पे इसलिए लिख दिया कि थोड़ी देर बाद हवा चलेगी और अपने आप रेत का ढेर उसे अपने आप दूर कर देगा। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई, ये मेरे लिए एक बड़ा एहसान था तुम्हारा। और सबसे मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात में से ये बात है कि तुमने मेरी जान बचाई। इसलिए कभी मैं इस बात को भूल ना जाऊं, इसलिए मैंने उसे पत्थर के ऊपर लिख दिया कि कभी भूल ना जाओ। समझ रहे हो? उसने कहा कि मैं अच्छी बात को पत्थर पे लिखना चाहता हूं और हर बुरी बात को रेत के ढेर पे लिखना चाहता हूं, ताकि वह रेत का ढेर 2 मिनट बाद अपने आप ठीक हो जाए। और मैं पत्थर पे इसलिए लिखना चाहता हूं कि मैं अच्छी बात उपकार भूल ना जाऊं। बात आ रही समझिए आपको? सही बताओ।